एक दौर था जब गुजरात के मैदानों में एक नाम बिजली की तरह गूंजता था। डोडिया राजपूत। वो जो अग्निवंश के थे, पर जिन्हें वक्त ने इतना भुला दिया कि उनका जिक्र सिर्फ पुरानी किताबों और मिट्टी के खंडारों तक रह गया। आज हम उन्हीं शूरवीरों की दास्तां फिर से जिंदा करेंगे। आप देख रहे हैं दास्तान नसब, जहां हम नसबों, शुजात और विरासत की असली कहानियां बयान करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, हर नस्ब की एक कहानी होती है। किसी के पास शान होती है, किसी के पास दास्तां, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें वक्त की धूल ने छुपा दिया। डोडिया राजपूत भी उन्हीं में से एक नाम है। एक ऐसी कौम जो अग्निवंश से उत्पन्न हुई, पर जिनकी शुजात और वफादारी का जिक्र आज भी गुजरात के हवाओं में महसूस होता है। कहा जाता है कि डोडिया राजपूत उन 4 अग्निवंशी वंशों में से एक पुरानी कड़ी से ताल्लुक रखते हैं। रघुवंशी और परमार की तरह ये भी अग्निकुंड से जन्मे हुए राजपूत थे, जिनका असल मकसद धरती पर धर्म और मर्यादा की रक्षा करना था। डोडियाओं का जिक्र गुजरात और कठियावाड़ के इतिहास में मिलता है। उनका नाम डोडिया शब्द डोड या डुड से निकला, जो एक प्राचीन प्रदेश था। आज के जामनगर और जूनागढ़ के बीच वहां के लोगों को डोडिया कहा जाने लगा। ये वो लोग थे जो जंग में सिर्फ तलवार से नहीं, अपनी ईमान और इज्जत से भी लड़ते थे। 11वीं से 14वीं सदी तक गुजरात पर कई वंश राज करते रहे। सोलंकी, बघेला और फिर सुल्तानेत। इसी दौर में डोडिया राजपूत उभर कर आए। उन्होंने गोंडल, जामनगर, मोरबी और आसपास के इलाकों में अपना असर जमा लिया। एक वक्त था जब भान डोडिया, जो उनके एक प्रमुख सेनापति थे, ने सौराष्ट्र में अपना डंका बजाया। उनकी तलवार का नाम दुश्मन के दिल में खौफ बन चुका था। भान डोडिया को शेर गुजरात के नाम से भी याद किया गया। उनकी वफादारी और बहादुरी दोनों मिसाल थीं। लेकिन जब गुजरात पर मुस्लिम सल्तनत का साया छाया, तब कई राजपूत वंश या तो लड़ते हुए शहीद हो गए या अपने वंश को बचाने के लिए राजनीतिक रिश्तों में बंधे। डोडिया भी उन्हीं में शामिल थे। उनके कुछ राजाओं ने सुल्तान महमूद बेगड़ा के दौर में मजहब बदलने का दौर देखा। कुछ ने अपनी धरती बचाने के लिए समझौता किया, मगर एक हिस्सा ऐसा भी था जो पहाड़ों और गांवों में छुपकर अपनी पहचान बचाता रहा। सौराष्ट्र के जडेजा और डोडिया दोनों अग्निवंशी थे। एक जमाने में दोनों के बीच भाईचारा और तकरार दोनों देखे गए। जडेजा राजाओं ने कई डोडिया सरदारों को अपने सैनिक पदों पर रखा और डोडिया सरदारों ने जडेजा राज्य की रक्षा अपनी जान से ज्यादा समझी। एक कहानी कहती है कि जब जामरावल जडेजा ने नवानगर की नींव रखी, तब डोडिया सरदारों ने उनके साथ मिलकर जंग लड़ी। उस दिन के बाद डोडिया नाम गुजरात की राजपूत परंपरा का हिस्सा बन गया। आज भी अगर आप डोडिया राजपूतों के घरों में जाएं, तो आपको उनके पारिवारिक संस्कार और वीर परंपरा महसूस होगी। उनके घर की दीवारों पर पुरखों की तलवारें लटकी होती हैं और आंगन में तुलसी और मंदिर दोनों मिलते हैं। डोडिया राजपूत अपनी राजपूती मर्यादा, मेहमान नवाजी और इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं। उनके शादी विवाह के रस्मों में भी एक पुरानी राजपूती शान दिखाई देती है। रजवाड़ों के गीत, नगाड़ा बजता है और दूल्हा जब घोड़े पर बैठे तो उसके चेहरे पर वही शौर्य चमकता है जो उनके पुरखों में था। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ डोडियाओं का नाम धीरे धीरे गुमनामी में चला गया। उनके इतिहास पर धूल जम गई और उनका जिक्र सिर्फ कुछ पुराने ग्रंथों तक सीमित रह गया। ब्रिटिश राज के दौर में भी जब कास्ट और क्लैन रजिस्ट्रीज बनाई गईं, डोडिया राजपूतों का जिक्र माइनर लीनिएज के रूप में लिखा गया। लेकिन जिन्होंने उन्हें देखा वो जानते हैं, ये वो लोग थे जो इज्जत पर मरना जानते थे और वादा तोड़ना नहीं। एक दास्तां के मुताबिक एक डोडिया सरदार ने अपने गांव को बचाने के लिए अकेला 300 अफवाजों के सामने तलवार उठा ली थी, और जब तलवार टूटी तो उसने अपना नाम खुद मिट्टी में लिख दिया। मैं डोडिया हूं और जब तक धूल में तलवार की चमक है, तब तक मेरा नाम जिंदा है। आज भी डोडिया राजपूत गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई इलाकों में पाए जाते हैं। कुछ ने समय के साथ व्यापार और शिक्षा में प्रगति की, कुछ अब भी गांव के सरपंच और कम्युनिटी लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं। मॉडर्न दौर के बावजूद डोडिया राजपूत अपने वंश पर गर्व करते हैं। उनके लिए राजपूत सिर्फ एक जाति नहीं, बल्कि एक सोच है। एक ऐसी सोच जो कहती है, शौर्य बिना इज्जत अधूरा है और इज्जत बिना धर्म। दोस्तों, डोडिया राजपूतों की कहानी सिर्फ एक नस्ब की दास्तां नहीं, ये एक मिसाल है उस वफादारी और वीरता की जो कभी मिटा नहीं सकती। वक्त ने उनका नाम छुपा दिया, लेकिन उनका शौर्य आज भी गुजराती मिट्टी में सांस लेता है। अगर हम उनका जिक्र करते रहें तो उनकी रूहें भी फख्र से मुस्कुराएंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अगले एपिसोड में हम एक और भूले हुए राजपूत वंश की दास्तान लेकर आएंगे जो आपके दिल को ज़रूर छू जाएगी। तब तक
ये थी दास्तान नसब, जहां हर नाम एक कहानी है।